हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम विकास जाखड़ है और मैं आपको पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। और देख तो आप रही हो कौन सा चैनल है, डॉक्टर ईगल्स बायोलॉजी, वहां पर मैं पढ़ाता हूँ। और आपकी सीरीज चल रही है नीट के जितने भी पहले आए हुए क्वेश्चन है 2020 तक, 2001 से लेकर 2020 तक उन क्वेश्चन को कराया जा रहा है। उसका मकसद एक ही है कि जब आप 2021 का पेपर देने जाओ तो आपको पता चल जाए कि नीट में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और हम किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। और इसका फायदा बस यही है, इसलिए इसी पर्पज से कराया जा रहा है कि आपको यह पता चल जाए कि 2021 में जो लेवल आना है वो किस लेवल का आएगा। जो 2020 में, 18 में, 19 में आया वही लेवल 2021 में आने वाला है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 5-10%, बाकी वही लेवल आता है। तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन है जो नीट में आते हैं और हमें किस लेवल से पढ़ाई करनी चाहिए और क्या हमारा मेथड है जिसमें हमें पढ़ना चाहिए और कौन सी गाइड करनी चाहिए, सारा पता चल जाएगा वहां से, क्योंकि यहां पर आपको लेवल पता चलता है नीट का। ठीक है, उसके बाद देखो आज मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। मेरे पास एक गाइड है, इस गाइड में समटीजी है जो पिछले 32 सालों की गाइड है, जहां से क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको 2001 से 20 तक के करवाता हूं, बाकी तो मैं नहीं करवाता हूं। इसका रीजन ये है कि थोड़ा सा पहले इजी टाइप का आता था क्वेश्चन 2000 से पहले, तो वो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं। 2000 से लेकर 2020 तक करवा रहा हूं। तो पहले देखो मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन 2002 में एक क्वेश्चन आया था। इसका सॉल्यूशन का एक वीडियो मैंने डाल दिया है, ये दूसरा वीडियो है तो ये देखना। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। अगर आपका कोई सजेशन है स्टडी से रिलेटेड तो आप मुझे देना, कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर उसमें वर्क करना पड़ेगा तो मैं उस पर करूंगा। अच्छे अच्छे कमेंट करना, गंदे कमेंट नहीं करना, आपको अच्छे कमेंट करना है। और जो भी आपके सजेशन होंगे अच्छे होंगे, मानने लायक होंगे, मैं उसको मानूंगा। और बाकी खुद में सुधार करना है, वैसा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपसे सीख रहा हूँ कुछ। मैं आपको जो जितना मेरे पास है मैं आपको सिखा रहा हूं और कुछ मैं आपसे भी सीख रहा हूं, तो सपोर्ट करना। चलो चलते हैं आगे। और हाँ, एक चीज और, अगर आपको बायो के भी लेक्चर देखने हैं तो इसी चैनल पे मिल जाएगा, डॉक्टर ईगल्स बायोलॉजी पे। हमारे सर है डॉक्टर अनिल हास, वो आपको यहाँ पे वो बायो भी करवाते हैं, तो केमिस्ट्री और बायो के मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज 2002 का क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन देखो सिंपल सा है, फॉर्मूला पूछा गया था। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना, उसका फॉर्मूला पूछा गया। क्या पूछा गया? इसने ये दे दिया कि एक सॉल्यूट है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? m2। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट था m2 और उसका वेट दे रखा था स्मॉल m2। ठीक है, और आपको ये पूछा था, ये ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है इसकी फॉर्म में पूछा था, ये m2 की वैल्यू क्या होगी, m2 की वैल्यू क्या होगी, ये इसकी m2 की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर स्पाइक के फॉर्म में पूछा था। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं पाई के फॉर्म में? मुझे पता है कि पाई बराबर होता है C इंटू RT। अब C यहां पर क्या होती है? कंसंट्रेशन। इसको कैसे लिखेंगे? पाई इज इक्वल टू स्मॉल m2 बट्टा ये कैपिटल M2, ठीक है, और 1/V इंटू RT। अब देखो यहां से मुझे m2 निकालना था, तो m2 कितना आएगा? m2 जो आएगा पाई डिवाइड में चला जाएगा, स्मॉल m2 RT डिवाइड बाई पाई इंटू V। यही आपसे पूछा गया था कि ये जो m2 है, यानी इसका जो मोलर मास है, वो आपको निकालना था पाई के फॉर्म में। ये 2002 का क्वेश्चन है, पाई की फॉर्म में आपको कैपिटल M2 जो है उसका निकालना था। कैपिटल M2 इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था। कैपिटल M2 होता है मोलर मास, ये पाई के फॉर्म में, पाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके फॉर्म में निकालना तो ये होता है। ठीक है, यही आपका 2002 का क्वेश्चन था। देखो उसके बाद आपके 2002 में एक और क्वेश्चन आया था। 2002 में यहाँ एक क्वेश्चन और आया था। क्वेश्चन क्या था? आपको बोला गया था कि दो कंपोनेंट है। क्या है? दो कंपोनेंट A एंड B। ठीक, कितने कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट। कौन कौन से हैं? A और B। आपको ये बोला गया था कंपोनेंट मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। कंपोनेंट मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। अच्छा साहब, जो सॉल्यूशन बनाते हैं तो आपको पूछा था कि कौन से कंडीशन, चार ऑप्शन दिए गए थे कि कौन से कंडीशन है जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए
फेवरेबल है, कौन सी कंडीशन है जिसमें आइडियल सॉल्यूशन के लिए सही होगा ये। तो इसमें एक ऑप्शन दिया गया था आपको कि ये मान लो सॉल्यूट है और ये मान लो सॉल्वेंट है। एक सॉल्यूट हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा रे, सॉल्वेंट हो जाएगा, बनाएगा क्या, सॉल्यूशन बनाएगा। तो आपको बोला गया पहला ऑप्शन जो दिया गया था कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा सही होगा, उसमें आपको ये बोला गया कि ए का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कोमा बी का जो अट्रैक्शन फोर्स है वे दोनों फोर्स जो होते हैं ए बी के अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल होते हैं। ये हमें पता है कि सॉल्यूट का अट्रैक्शन फोर्स सॉल्वेंट का अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू होता है सॉल्यूशन का। ये किसके लिए होता है, ये होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, यानी ए का अट्रैक्शन फोर्स बी का अट्रैक्शन फोर्स किसके इक्वल होता है, ए बी के अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल होता है। ये समझ में आया कि नहीं आया। ये 2002 का क्वेश्चन था, इसमें एक ऑप्शन ये भी था और यही ऑप्शन आपका सही था। उसके बाद देखो आपका 2003 में क्वेश्चन आया था, सिंपल सा क्वेश्चन, फिर सिंपल सा क्वेश्चन। क्या बोला गया था कि 2003 में, यहां पर दिख रहा है ना, 2003 में क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन यूं आया, आपको ये बोला गया, फिर से आइडियल सॉल्यूशन के लिए पूछा गया, फिर से आइडियल सॉल्यूशन के लिए पूछा गया और पूछा गया कि एक सॉल्यूट है, ठीक है, एक सॉल्यूट है, प्योर सॉल्यूट है, उसके लिए एंथैल्पी जो है वो डेल्टा H1 है, दूसरे के लिए डेल्टा H2 है, सॉल्यूशन बनता है डेल्टा H3 है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन होगी, ऑप्शन दिया गया था कि डेल्टा H जो सॉल्यूशन होता है वो बराबर होता है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। अब इसमें क्या बताऊं मैं, हमें पता है कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा H मिक्स कितना होता है, 0। इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो डेल्टा H होती है वो किसके इक्वल होती है, सॉल्यूशन के। यही तो बोला गया कि डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 किसके इक्वल हो जाएगा, ये डेल्टा H सॉल्यूशन के इक्वल हो जाएगा। हमें पता है कि डेल्टा H मिक्स आइडियल सॉल्यूशन के लिए कितना होता है, 0। यही चीज तो यहां पर बोली गई थी। ये 2003 का क्वेश्चन है। अब देखो मैं आपको बताता हूं 2004 का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आया था, आपको दिया गया था कपूर, कौन सा होता है, कैंपर माने कपूर। अब इसको बोला गया था ये कपूर है, इसका जो यूज होता है, कैंपर का जो यूज होता है हमेशा मोलर मास, ये क्या दिया गया है, कैंपर का यूज होता है किसके लिए, हाँ, कैंपर का यूज होता है मोलर मास को निर्धारित करने के लिए। हमेशा इसका क्यों यूज होता है, ये क्वेश्चन था 2004 का। 2004 में आपका ये क्वेश्चन आया था, इस कैंपर का जो यूज होता है हमेशा मोलर मास को निर्धारित करने के लिए क्यों होता है, इसी का क्यों यूज होता है, ये क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन क्या था, इसका ऑप्शन आपको दे रखा था, इसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें से आपको एक सही ऑप्शन है वो क्या दे रखा था कि इसका जो था KF की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है, KF की वैल्यू ज्यादा होती है। ये ऑप्शन था, इसमें जो है वो है, इसमें क्या बताऊं मैं आपको ये बता सकता हूं जिसके लिए KF की वैल्यू ज्यादा होती है उसका यूज जो होता है मोलर मास को डिफाइन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए इसका यूज होता है। तो यही इसका ऑप्शन था कि जिसके लिए KF की वैल्यू ज्यादा होती है उसका यूज इसके लिए होता है, किसके, मोलर मास को डिफाइन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए इसका किसका यूज होता है, कैंपर का यूज होता है, हमेशा होता है। ये आपका क्वेश्चन था 2004 का। क्या बताऊं मैं, इसका जो था वो था, उसमें क्या है। अब देखो 2005 में क्वेश्चन आया था, सिंपल क्वेश्चन है, देख लो आप, लेवल मैंने बता दिया ना, यही लेवल आ रहा है। ये चलो ठीक है, ये पहले के क्वेश्चन है 2003, 4, 5 के हैं। आप जैसे मैंने आपको करवाया था पीछे कि 2020 में कैसे क्वेश्चन आते हैं, 19 में कैसे आते हैं, तो वही लेवल आपका 21 में भी आने वाला है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है कि 21 में बहुत हाई फाई आएगा, जो है वैसा ही लेवल आएगा। जो आप ये देख लो पिछले जो 5-7 साल के जो पेपर है ना वैसा ही लेवल आता है, ज्यादा चेंज नहीं होने वाला, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अब देखो 2005 में क्वेश्चन एक आयो भाई साहब के कि 2 कंपोनेंट है। 2005 में क्वेश्चन की आयो कि 2 कंपोनेंट,
एक तो बोले कि P है और दूसरा बोले कि Q है, कुछ भी हो सकता है कंपोनेंट। तो एक क्या है, P है, दूसरा क्या है, Q है। अच्छा, P के लिए आपको दे दिया क्या कि वेपर प्रेशर इसका तो है 80 और इसका है 60। वेपर प्रेशर वाष्प दाब इसके लिए कितना 80, इसके लिए कितना है 60। अच्छा, P के आपको मोल दे रखे हैं 3, इसके दे रखे हैं 2। P के मोल कितने दिए 3, इसके कितने दिए 2। 2-3 चीजें बोल रहा हूं मैं कि ये 2005 का क्वेश्चन। पहली बात इसमें कौन सी बड़ी बात है, पहली बात क्या, ये 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये दो कंपोनेंट दे रखे थे P एंड Q। P का वेपर प्रेशर कितना दिया 80, P का वेपर प्रेशर कितना दिया 80, Q का कितना दिया 60। P के मोल कितने 3, Q के मोल कितने 2। आपको पूछा था इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा। और ये क्वेश्चन जो है वो आपके अभी जो 17-18 उसमें भी ऐसे ही आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख लो। अब देखो कैसे निकालोगे। P सॉल्यूशन जो निकालते हैं वो निकालते हैं P नोट A एक्स ए प्लस P नोट B एक्स बी। अब ये आपको दे रखा है P नोट कितना, एक 80 दे रखा है, दूसरे क्या दे रखा है 60 दे रखा है। एक्स से क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होते हैं, समझ रहे हो ना। एक्स से क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। तो मैं लिख सकता हूं ना P नोट कितना 80 दे रखा, मोल फ्रैक्शन क्या लिखते हैं, किसी कंपोनेंट के मोल बटा टोटल मोल। किसी कंपोनेंट के मोल को डिवाइड करना है किससे, टोटल मोल से। तो इस कंपोनेंट का मुझे निकालना मोल फ्रैक्शन, तो इसके मोल कितने 3, टोटल मोल कितने 3 प्लस 2 कितने 5 प्लस 60 इंटू इसके कितने 2 और टोटल कितने 5। निकालो कितना आएगा, कितना आएगा रे, ये 1, ये आएगा 48 प्लस 24, ये आ गया 76। इसमें दे रखा 76 टॉर। ये आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया। इसमें 80 टॉर दे रखा, 60 टॉर देगा, 3 मोल 2 मोल आपको सॉल्यूशन का निकालना था। इसमें क्या बताऊं मैं, तो इसका P सॉल्यूशन कितना आएगा 76 टॉर 76 टॉर आ जाएगा। उसके बाद देखो ये 2005 का क्वेश्चन था, 2005 में क्वेश्चन और आया। क्वेश्चन क्या आया कि यूरिया के सॉल्यूशन को एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, 2005 का ही क्वेश्चन है कि यूरिया के सॉल्यूशन को एटमॉस्फेयर प्रेशर पर कितना गर्म किया रे, 100.18 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, ठीक। और वाटर के लिए आपको KF दे रखा है कितना 1.86 और KB आपको दे रखा है 0.512। तो आपको पूछा है कि ये जो सॉल्यूशन है वो किस तापमान पर फ्रीज हो जाएगा, माने जम जाएगा। यानी ये सॉल्यूशन आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन 2005 का है कि मैं एक सॉल्यूशन यूरिया सॉल्यूशन इसको इतने टेम्परेचर पर हीट करता हूं, उसके लिए KF आपको दे रखा है वाटर के लिए और KB भी आपको दे रखा है वाटर के लिए। तो ये जो सॉल्यूशन है कितने टेम्परेचर पे जम जाएगा, माना फ्रीज हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है इसमें, मैं बोल रहा हूं कि यहां से डेल्टा टीबी कितना आएगा, डेल्टा टीबी क्या होता है साहब, डेल्टा टीबी कितना आएगा 0.18 नहीं आएगा क्या, डेल्टा टीबी यहां पर कितना, ये किसका है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन में सॉलिड प्लस सॉल्वेंट दोनों होते हैं, ये किसका आ जाएगा डेल्टा टीबी यहां पर कितना 0.18 डिग्री सेल्सियस। आपको डेल्टा TF यहां से निकालना है साहब। क्या निकालना आपको डेल्टा TF, आपका फॉर्मूला सीधा लगाना है क्या, डेल्टा टीबी क्या होता है सर, मोललता इंटू KB। और डेल्टा TF क्या होता है सर, यहां से होता है मोललता इंटू KF। समझ में आया कि नहीं, मैं डिवाइड कर रहा हूं, मोललता से मोललता कैंसिल आउट, मोललता से मोललता कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से डेल्टा TB कितना, मैं ऊपर जा रहा हूं साहब, डेल्टा TB यहां पर कितना 0.18। ऊपर कहां जा रहा हूं रे, बोर्ड में ऊपर जा रहा हूं, ऊपर नहीं जा रहा हूं वैसे,
0.18 के बी कितना, के बी यहां पर आपको दे रखा है 0.512 और आप देखो यहां से ये आपको डेल्टा टी एफ निकालना था और आपको दे रखा था 1.86 जब इस डेल्टा टी एफ को निकालोगे यहां से तो वो आएगा आपको कितना आ रहा है, कैलकुलेशन में यहां पर नहीं करना, टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा, कैलकुलेशन आप कर लेना यहां से। डेल्टा टी एफ कितना आएगा आपका, आएगा 0.654 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है साहब, डेल्टा टी एफ, लेकिन इसने तो टी एफ पूछा है, जमेगा कितने पर, जमेगा कितने, पानी कितने पर जमता है रे साहब, 0 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन इसने यूरिया सॉल्यूशन दिया, ये कितने पर जमेगा, 0 माइनस ये करना पड़ेगा, तो ये जमेगा माइनस का 0.654 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो इतने क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं दोबारा बता दूंगा। अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछना, मैं फिर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार रुको और करवाते हैं। हाँ, 2005 में क्वेश्चन और आया था। क्वेश्चन क्या था देखो कि 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालना था। 1 मोलल क्या था, एक्वस सॉल्यूशन। 1 मोलल का क्या मतलब होता है भाई साहब, यानी 1 kg यानी 1000 ग्राम में तो सॉल्यूट के मोल कितने हैं, 1 मोल है। 1 मोलल का मतलब समझ लो कि 1000 ग्राम में क्या होता है, 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन यानी 1000 ग्राम में क्या है, यानी 1 kg में 1 मोल क्या है, सॉल्यूट। यानी यहां पर सॉल्यूट के 2005 का क्वेश्चन है रे, समझ लो ये 2005 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था कि 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट था उसका मोल फ्रैक्शन निकालना था। यहां पर सॉल्यूट के मोल कितने, 1 आ जाएंगे। मान लेते सॉल्यूट क्या है, 1 मोल कितने, 1। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना था, 1000 ग्राम था, बाकी क्या बच गया रे, मोलर एक्वस, इसका मतलब पानी बच गया। पानी के कितने दे रखे हैं आपको, 1000 ग्राम, यहां से पानी के मोल कितना आ जाएगा, 1000/18, ये कितना आएगा, 55.5। ये किसके मोल हैं, ये पानी के हैं। आपको पूछे है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिसके निकालने उसके मोल कितने, 1 डिवाइड बाय टोटल मोल, पानी के कितने 55.5, इसका कितना 1, ये कितना आएगा 56.5। समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन आपको नीट में 3 बार पूछ लिया गया है। मैं आगे फिर बताऊंगा, 2005 में भी पूछा गया, बताता हूं कि 2005 में पूछा है, ये 2011 में भी पूछा है और एक जगह आपको और भी पूछा है। कहां पूछा है आपको, चलो जैसे आ गया मैं बता दूंगा, लेकिन ये 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है नीट में। आपको जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0.018। समझ में आया कि नहीं आया। ये 2005 का क्वेश्चन है जो 3 बार रिपीट हो चुका है आपके नीट में। अब देखो 2005 में क्वेश्चन और आया, सड़न पीछा ही कर ले, 4 क्वेश्चन दे रहा है 2005 में। देखो क्या दिया गया था कि पेंटेन था एक, तो मिटा दूं, समझ में आ गया होगा, 3 बार आ गया ये क्वेश्चन। एक पेंटेन था और एक एक्जेन था। पेंटेन और एक्जेन के मोल इसके 1 और इसके दे रखे 4 और इनका वेपर प्रेशर दे रखा था आपको, पेंटेन का तो 400, उसका दे रखा था 120। और आपको पूछा गया था कि पेंटेन के पूछे थे मोल फ्रैक्शन, कब पूछे थे, ये वेपर स्टेज में पूछा था। जब वाष्प अवस्था में होगा तो पेंटेन के मोल फ्रैक्शन पूछे थे। तो कैसे निकालते हैं साहब, पहले निकालो पी सॉल्यूशन कितना आएगा, 1/5 × 400 प्लस 4/5 × 120, कितना आएगा रे, ये 80 हो जाएगा। ये कितना 296, ये हो जाएगा 176। क्या आ गया, ये इस सॉल्यूशन का क्या आ गया, ये वेपर प्रेशर आ गया। अब इसने पूछा है कि पेंटेन जब जो वेपर स्टेज है उसमें होगी उस टाइम इसके मोल फ्रैक्शन, वहां पर डाल्टन का भी रूल लगता है और वहां पर डाल्टन और राउल्ट के दोनों रूल लगते हैं। जब वेपर स्टेज में आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हो तब यहां से क्या लगाऊंगा मैं, P0A XA = X' P सॉल्यूशन। यानी यहां पर आपको वेपर स्टेज में क्या निकालने
है मोल फ्रैक्शन, ये किसका सॉल्यूशन का क्या आएगा, वेपर, जो वेपर प्रेशर है वो आएगा यहाँ पर, ये प्योर स्टेज में जिसका था वो आएगा, और ये मोल फ्रैक्शन जो पहले था, देखो यहाँ पर कितना आएगा, पी नॉट एक्स कितना है, यहाँ से निकालो, ये 80 आता है, तो यहाँ 80 इज इक्वल टू एक्स, पी सॉल्यूशन कितना 176 जब एक्स डैश निकालोगे तो 80 डिवाइड बाई 176 आपका आएगा 0.478 मोल फ्रैक्शन। समझ में आया कि नहीं? जब वेपर प्रेशर में वेपर स्टेज में निकाला, दोनों ये फॉर्मूले लगेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और थोड़ा सपोर्ट करना। आपके लिए आने वाले वीडियो में अच्छी अच्छी चीजें लाएंगे, और जैसे आपका एग्जाम पास में आएगा उस टाइम अच्छी चीजें लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा सपोर्ट करना और अच्छे अच्छे कमेंट भी करना। थैंक यू।